जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए आज की क्लास शुरुआत किया जाए। मेरे दोस्त, आज का ये जो सीरीज है, आज का ये जो क्लास है, बहुत ही धांसू क्लास होने वाला है। और आज का क्लास उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा जो इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं और इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है। तो आज का ये जो सीरीज है, जीरो से हीरो वाला सीरीज है। तो चलिए बिन के बकवास करते हैं कुछ झक्कास। तो शुरुआत किया जाए और समझने का प्रयास किया जाए। देखिए जी, हमारे साथ हमारे एक दो छोटे भाई भी हैं, तो हम उन लोगों के साथ बात करते हुए आपको चीजें समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी लोग बैठे हुए हैं, तो इन्हीं के सहारे हम आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी बातें। हाँ, हम हिंदी से इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि क्लास ही है। हाँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और क्लास काफी धांसू रहेगा। सीखने और समझने का काम करिएगा। बहुत एक छोटा सा वाक्य है, रोहन और सोहन किसान हैं। रोहन और सोहन किसान हैं। जी मित्र, इसका इंग्लिश होगा, बताएं आप पहले। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। मतलब फार्मर। और कुछ उसमें इंप्रूव करना, सुधार करना चाहें तो। आपने बोला रोहन एंड सोहन आर फार्मर। फार्मर्स क्यों? हाँ, बहुत अच्छे। रोहन एंड सोहन आर फार्मर न होकर फार्मर्स। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर ही गलती करते हैं। सारा कुछ तो लगभग सही हो जाता है, यहां पे फार्मर जो फार्मर्स है उसकी जगह पर फार्मर शब्द का उपयोग करते हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, जब एक से अधिक की चर्चा हो अर्थात प्लूरल, तो नाउन में जो यूज है उसमें एस या एस लगाएंगे, अर्थात प्लूरल उसको बना के रखेंगे, बनाएंगे। चलिए ठीक है, आई होप कि यहां तक बातें समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दिया जाए और देखा जाए। पहले छोटी छोटी बातें मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं काफी सुंदर मैं लिख दे रहा हूं यार। थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कीजिएगा। मैं एक लड़का हूं, मान लीजिए यही वाक्य है। हाँ जी प्रियांशु जी, आई एम अ बॉय। ठीक है, आई एम अ बॉय। ठीक है, आई एम अ बॉय। ठीक है, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय। ठीक है, अच्छा ओके। अब नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए और समझा जाए। हाँ जी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी बस साथ बने रहिएगा। तुम और मैं। तुम और मैं, हाँ, लिख देते हैं दोस्त हैं। ऐसे सिंपल सा इसको वाक्य को शुद्ध थोड़ा सा बना देते हैं। मैं और तुम दोस्त हैं।
चलिए यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखेंगे। मैं और तुम दोस्त हैं जी, इसको बनाइएगा, क्या बनेगा? I and हम्म you are friends. ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं आई एंड यू आर फ्रेंड्स, जो रॉन्ग है। आई एंड यू आर, यही बोलना चाह रहे हैं आप, फ्रेंड्स। ओके, इसमें एक जगह खामियां हैं। अब इस चीज को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। ध्यान दिया जाए कैसे, चीजें समझते हैं। अब तो लग रहा होगा कि सारा कुछ तो सही है, एक से अधिक है, आर लगाया गया, फ्रेंड के साथ एस लगाया गया, सारा कुछ सही है। इसमें गलती क्या है, इस बात को समझते हैं। ग्रामर रूल क्या कहता है? ग्रामर रूल समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा पर्सन। यहां पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यह पर्सन से रिलेटेड है। अंग्रेजी में पर्सन आप जैसा कि जानते हैं 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम लोग फर्स्ट पर्सन मतलब पर्सन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो ही क्लियर हो जाता है तो हम कहानी आगे समझाएंगे इससे। आइए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, जिस शब्द में बात करने वाला शामिल हो जाए, जिस शब्द में बात करने वाला शामिल हो जाए वह होगा फर्स्ट पर्सन। मेरे लिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं रहूंगा। चीजें समझिएगा, मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, राइट। तो ऐसा जो भी शब्द जिसमें बोलने वाला शामिल हो जाए, जिसमें बोलने वाला शामिल हो जाए, यह सारे शब्द जो हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। जैसा कि कुछ शब्द यहां पर मैं बयां कर रहा हूं, इसे आप देख सकते हैं। आई मतलब मैं शामिल हो गया कि नहीं हो गया इसमें बात करते वक्त? जिसमें बात करते वक्त करने वाला शामिल हो जाए फर्स्ट पर्सन, जिसमें बात करने वाला शामिल हो जाए फर्स्ट पर्सन। जो ही मैं बोलूंगा हम लोग, इसमें क्या है, मैं शामिल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? यदि मैं बोलूं कि यह किताब मेरा है तो कहीं ना कहीं अपने बारे में मैंने चर्चा कर दिया। तो जिसमें भी सामने वाला जो है, जो बात कर रहा है, वो खुद को शामिल कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन। यानी मेरे लिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब पहला व्यक्ति, तो मेरे लिए पहला व्यक्ति मैं खुद होऊंगा, आपके लिए पहला व्यक्ति आप खुद होंगे। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। क्या? सेकेंड पर्सन किसे कहेंगे? ख्याल करिएगा, जिससे मैं बातें कर रहा हूं या बात जिससे किया जाए, मेरे लिए सेकेंड पर्सन आप लोग हो गए और आप लोगों के लिए सेकेंड पर्सन मैं हो गया। ये बातें क्लियर है? मेरे लिए जो सेकेंड पर्सन आप लोग हैं और आप लोगों के लिए सेकेंड पर्सन दूसरा व्यक्ति। यदि आप बात कर रहे हैं तो आपके लिए पहला व्यक्ति आप खुद हो गए और आपके लिए दूसरा व्यक्ति मैं। क्लियर? तो यानी यू वाला जो शब्द है, आप, तुम, जब भी मैं कह रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, पहले व्यक्ति को छोड़ दे रहा हूं। मैं खुद पहला हो गया, मेरे लिए दूसरा व्यक्ति आप। यू, योर और योर्स जैसे जो शब्द हैं, यह सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। किस पर्सन के अंतर्गत? सेकेंड पर्सन के अंतर्गत। उसके बाद एक ऐसे शब्द जिसमें
ना ही पहले के बारे में चर्चा हो, ना ही दूसरे के बारे में चर्चा हो, तीसरे के बारे में चर्चा होने लगे। जैसे यहां पर मैं हूं, यहां पर प्रियांशु, सुमित और शुभम है, तो मैं मेरे लिए फर्स्ट पर्सन, आप तीनों लोग मेरे लिए सेकेंड पर्सन, मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकेंड पर्सन में आ जाएंगे, राइट। लेकिन हम लोग यदि बात एक कहें कि शुभम घर चला गया, शुभम घर, हम लोगों के लिए कौन सा व्यक्ति हो गया? तीसरा व्यक्ति हो गया। ख्याल कीजिएगा, थर्ड पर्सन जो वहां पर शामिल ना हो, जिसका नाम बोल दिया जाए, अर्थात बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जो न बोल रहा हो न सुन रहा हो, वो है ही नहीं, थर्ड पर्सन। वो क्या है? थर्ड पर्सन। पर्सन को ख्याल रखिएगा जी। ओके, जैसे ही, जैसे वह नहीं आया है आज, तो वह क्या है? थर्ड पर्सन, जिसकी जो है ही नहीं, तीसरा व्यक्ति है। कभी कभी आप देखते होंगे घर आसपास, तो मैंने देखा है ऐसे पुरुष भी करते हैं, लेकिन कई बार महिलाएं, अब जो बूढ़ी दादी लोग होंगी ना, तो कई बार आपने सुना होगा, दो गो महिलाएं बातें कर रही हैं और करते करते अचानक कहते कहते, बहन ये बात तीसरा के पता नहीं चले के चाहिए, यानी का फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, तीसरा के पता नहीं चले, यानी थर्ड पर्सन को पता नहीं चले, मतलब जो वहां पर नहीं है, ये बात तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। या देखा जा, जब बतियले के बाद, चाहे दूगो औरत चाहे दूगो आदमी, बतियले के बाद ही कह द जाए द बहिन, एकरा हमारा से का मतलब, जे जैसन करी वैसन पाई, एकर मतलब समझ ला जा कि डाटा जो है ट्रांसफर हो चुका है, अब वायरल होने के लिए तैयार है। चलो कोई नहीं, आते हैं टॉपिक पर। तो थर्ड पर्सन जो वहां पर तीसरा शामिल न हो, वह है थर्ड पर्सन। ही, सी, रोहन, अरुण, ये सब क्या है? हिम, हिज, हर, हर्ष जैसे शब्द जो हैं वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। आई होप की चीजें समझ रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। ओके, धन्यवाद। अब देखिए, ये जब सारी बातें समझ जाते हैं, अब आइए टॉपिक की ओर। पर्सन क्लियर? अब बात करते कि ये वाला गलत क्यों है, ये वाला गलत क्यों है, इसका सही क्या होगा? इसका सही वर्जन पहले मैं लिख देता हूं। इसका सही मैं पहले लिख देता हूं, फिर बातें करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इसका सही है यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ये वाला सही है। अब बात करते हैं क्यों। देखिए, अंग्रेजी का नियम ये कहता है कि यदि आप कोई पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें, अच्छी बात, पॉजिटिव न समझे सकारात्मक, जिसमें सही बातें की जाएं, जैसे हम लोग दोस्त हैं, तो ये क्या है? सकारात्मक बातें हैं। लेकिन यदि कह दिया जाए कि वे लोग चोर हैं, ऐसे तो हैं, कोई भी वह चोर नहीं भैया, लेकिन एक चीज, चोर शब्द क्या बता रहा है अपने आपको? एक नकारात्मक शब्द को बता रहा है। चीजें ख्याल करिएगा। तो नियम ये कहता है, अंग्रेजी का नियम, कि जब आप कभी भी
सकारात्मक बातें करते हैं, कैसी बातें, तो वहां पर आपको नियम लागू करना चाहिए 231। अब ये 231 क्या है फिर बातें करेंगे। हां, लेकिन यदि नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक, तो नकारात्मक को दर्शाएगा 1 2 3। हिंदी में जो कुछ भी लिखा हो अलग मैटर है, राइट ना। हिंदी में एक चीज ख्याल कीजिए, फ्रेंड की चर्चा किया गया, दोस्त शब्द क्या है, फ्रेंड यानी दोस्त। तो फ्रेंड जो शब्द है अपने आप में पॉजिटिव है या निगेटिव है? फ्रेंड निगेटिव है। जो चीज होना समाज में गलत समझा जाए उसे निगेटिव कहेंगे। अच्छा, दोस्त होना गलत चीज तो नहीं है, चोर होना गलत चीज है, हत्यारा होना गलत चीज है। समझ पा रहे बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी सुमित जी? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, और ये जो चीजें किया जाता है निगेटिव सेंस में। बातें आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, देखा जाए समझा जाए तो अब इस वाक्य को देखें, दोस्त, यह पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस, तो उसमें आपको ये यूज होना चाहिए या ये 231। तो अब यहां पे देखो, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन था और ये क्या था, सेकेंड पर्सन। पॉजिटिव वाले में सेकेंड पहले होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट आएगा। पॉजिटिव वाले में सेकेंड पहले आएगा, तब क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। चीजें समझ रहे हैं बात? हाँ, निगेटिव रहेगा तब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, राइट ना। रोहन एंड सोहन, किसान, किसान पॉजिटिव। हो, किसान तो पॉजिटिव है। यहां पे रोहन और सोहन दोनों पॉजिटिव था, सॉरी थर्ड पर्सन था। तो इसमें जब दोनों थर्ड पर्सन है तो किसी को आगे पीछे रखिए। लेकिन अब चीजें समझ पा रहे हैं, जब अलग अलग पर्सन आ जाए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आया ऐसा कुछ, तब समझ पा रहे हैं बात? ऐसे तो बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल दीजिए, ऊपर वाले को भी सही मान लिया जाएगा, नीचे वाले को भी चल जाएगा। लेकिन ग्रामर के आधार पर देखा जाए तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला सही है। बातें समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। अच्छा, अब क्लियर है? अब देखो, ये पॉजिटिव का रूल फॉलो कर रहा है, ये सेकेंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। अब देखो, पॉजिटिव वाले में सेकेंड पर्सन पहले, चीजें क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही मेहनत करते रहें। एक चीज ख्याल करिएगा, जीवन में हर एक इंसान को अपने हिस्से के उजाला के लिए इंसान को खुद लड़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, यह सत्य है। इतनी चीजें याद रखिएगा। और एक मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक एक और भी स्टूडेंट के गार्जियन आए थे, बातें कुछ मुझे अजीब लगा, लेकिन चीजें ख्याल करिएगा, इस शब्द को आप लोग ख्याल करिए। यदि घर पे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी बातों को थोड़ा सा मान लिया कीजिए। चीजें देखिए, एक बात तो तय है, और यदि कुछ करने जा रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए। एक बात तो तय है कि यदि वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो करना हम ही को है, लेकिन ना जब अपने पिताजी से ना पूछ लिया जाता ना, पापा वो हाई कमा करे जाते कर नहीं का, जानते हो लाल का, वो तो पिताजी भी जानने के करना तुम ही को है, करोगे तुम ही। लेकिन जब उनसे एक बार पूछ लिया जाता है ना, बाप को लगता है कि बेटा इज्जत कर रहा है मेरा भी, थोड़ा सा एक बाप को गर्व फील होता है, थोड़ा सा कम से कम। जीते जी बहुत ज्यादा कोशिश तो करें कि आप बहुत ज्यादा हम लोग नाम रोशन कर पाए माँ बाप का, लेकिन ना हो तो कम से कम इतना तो जरूर रहे
कि बाप को लगे कि मेरा जो संतान है वो मेरा इज्जत करता है। कम से कम मैं यही कोशिश करूंगा कि इतना आप जरूर ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए देखा जाए। यहां तक बातें क्लियर है? ओके, हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, आगे की कहानी क्या है? हाँ, ये रहा पर्सन से रिलेटेड कुछ बातें जो आपने अभी समझा। और यदि ऐसे तो मुझे लगता है कि एम इज आर का प्रयोग करना सब लोग जानते हैं, फिर भी बहुत मैं छोटा सा समय लूंगा। कहां पे एम, कहां पे इज, कहां पे आर, इस बात को ख्याल रख लीजिएगा। देखिए, एम केवल हमेशा और हमेशा आई के साथ लगता है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में बात हो तब, यदि घटना क्या बोला जाए पास्ट या फ्यूचर का रहेगा तो उसमें एम इज आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट की बात रहेगा, वर्तमान की बातें रहेंगी, तब एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। आई जब बातें रहे तो जैसे आप देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट की बातें हैं, राइट ना। लेकिन मैं पढ़ा रहा था तो ये पास्ट की बातें होंगी, वहां पर इनका यूज नहीं हो। ओके, एज का प्रयोग, ही, सी, दिस, दैट, इट, या कोई भी एक नाम, ये वह प्रोपर नाउन रहे तो भी, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो भी। उसमें आप ले सकते हैं, क्या बोला जाए, कॉमन नाउन रहे तो भी, सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो भी आपको क्या लगेगा वहां पे, इज। लेकिन वहीं पर बाबू मेरे दोस्त, यदि आपको यू, वी, दे या दिज या दोज या इसके अलावा डबल नेम जैसे रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन, या इसके अलावा डबल नेम जैसे सॉरी, डबल नेम मैं कह रहा हूं, डबल नेम में तो आप आर देख ही रहे हैं, और प्लूरल नाउन रहे तो ऐसी स्थिति में आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और सिस्टम को समझा जाए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी, जी ओके। मित्र बताएंगे ये कल में है, ये कल में या ये कलम हैं भी बोल सकते हैं आप। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ठीक है ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। गलती हो तो गलतियों से घबराया ना करें। यदि कोई इंसान गलती कर रहा है सीखने के लिए, इसका मतलब एक वो प्रयास कर रहा है, ठीक है, उससे कभी घबराया ना करें। बोलिए। ठीक है, ओके, कोई नहीं। देखिए, ये कोई इंग्लिश बोलेंगे, लिखे तो सही है कॉपी पर, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में खामियां हैं। दिज, दिज, दिस प्रोनाउंस्ड दिज, दिज, दिज।
दिज, दोज, दोज, ये या ये सब, सॉरी हम कहाँ लिख रहे हैं भाई, ये या ये सब, इसका मतलब है हाँ वे या वे सब। सामान्य हिंदी में इसका अर्थ यही आता है। ओके, दिज के एक से अधिक है तो अभी हम लोगों ने देखा दिज के साथ आर लगेगा, दिज आर टेंस। आई होप की चीजें यहां तक समझ में आ रही है। ठीक है, दिज आर टेंस, दिज आर टेंस। ओके, अच्छा एक अंतर समझते हैं, चीजें समझेंगे। क्या बोला जाए, पहले तो दो शब्दों का चयन देख लेते हैं हम लोग। दिस और दिज में क्या अंतर है, फिर उसके बाद दैट और दोज में क्या अंतर है, चीजें समझते हैं। देखिए जी दोस्त, समझिएगा। हाँ, एक चीज समझिए, यदि मुझे बोलना है ये कितना है, एक है, तो इसे बोलेंगे दिस इज स्केच, दिस इज अ स्केच, दिस इज अ स्केच, राइट, क्योंकि एक ठो है। दिस और दैट में अंतर यही है कि जब एक ठो को दर्शाना हो और निकटता को दर्शाना हो, नजदीकी को, तो वहां पर दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। जैसे मैं इस चीज को छू रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है, निकट बता रहा है कि यह स्केच है, दिस इज अ स्केच। लेकिन यदि मैं बोलूं कि वह बॉटल है, वह बॉटल है, तो जब ऐसी स्थिति में बोला जा रहा है वह बॉटल है, तो क्या कहीं ना कहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि वो दूर है, वो तो वहां पे दिस नहीं लगाएंगे, दिस नहीं बोलेंगे। यहां पर तो मैंने बोल दिया दिस इज अ स्केच, लेकिन यदि बॉटल को इंडिकेट करना है मुझे, तब दिस इज अ बॉटल नहीं बोलेंगे, तब वहां पे क्या बोलेंगे, दैट इज अ बॉटल, दैट इज अ बॉटल। ये तो रहा दिस और दैट। अब ये अंतर समझिए, दिस का प्लूरल दिज है, प्लूरल मतलब ढेर सारा, दिस का मतलब सिंगुलर और दिज का मतलब प्लूरल। अब देखिए उसी का प्लूरल ये है और दैट का प्लूरल ये है। क्लियर बात। अब जैसे चीजें समझिए, यदि मुझे बोलना है कि यह स्केच है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ स्केच। लेकिन अब देखो यहां पे नहीं, दोज नहीं, दिज, क्योंकि नजदीकी है, ये वाला दोनों नजदीकी के लिए यूज किया जाएगा, बस ये एक के लिए और ये एक से अधिक के लिए। दिस इज अ स्केच, दीज आर स्केचेस, राइट। बोलना दैट इज अ बॉटल, दैट इज अ बॉटल, लेकिन एक से अधिक है, दूर है, दोज आर बॉटल्स। आई होप की चीजें समझ में आ रहा है। हाँ, इसके अलावा एक अंतर और समझ जाइए। अब इसके बाद यह लास्ट पॉइंट समझा देंगे, उसके बाद लगभग चीजें आसान हो जाएगा। चलिए तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।